दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों अब जो है नया साल जो है शुरू हो चुका है, और अगर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो अगर आप भी कॉस्मेटिक शॉप का अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है अपने ध्यान में रखना है, और आपका बिजनेस जो है 100% जो है ग्रोथ होगा अगर आपको कुछ चीज़ की जो है बेसिक नॉलेज कॉस्मेटिक शॉप के लिए होनी चाहिए। दोस्तों आज का ब्लॉग पूरा इस पर रहने वाला है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। चाहूँगा कि आपको जो है कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और पूरा ब्लॉग जो है आज मैं इसी पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर की जो है कमेंट मेरे पास कंटिन्यू आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा सा एरिया आपको देख लेना है। जो एरिया है आपके सिटी के हिसाब से, गांव के हिसाब से, जो भी एरिया आपको सबसे बेस्ट लगता है आपको एरिया देख लेना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं शॉप में, कॉस्मेटिक शॉप अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके शॉप के डेकोरेशन पे। तो आपके पास जो है कॉस्मेटिक शॉप का जो है डेकोरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं उसके अलावा बात करूँ तो आपके पास जो कॉस्मेटिक शॉप के जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास जो है शॉप पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब आपके पास प्रोडक्ट अच्छे होंगे, जब आपकी शॉप में डेकोरेशन अच्छा होगा, जब आपकी जो कॉस्मेटिक शॉप है अगर अच्छी सिटी में होगी या अच्छे गांव में होगी, तो विलेज में होगी, तो ये सब चीज़ें तभी जो है बिजनेस जो है कॉस्मेटिक शॉप का जो है ग्रोथ करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो इसमें एक बात रहती है वो रहती है आपका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार भी करता है आप पे कि आपका व्यवहार जो है वो कैसा है, क्योंकि ये जो पूरी शॉप रहती है, ये शॉप डिपेंड रहती है लेडीज पे, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे आती हैं और जो है गर्ल्स यहाँ पे आती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका जो व्यवहार है वो किस टाइप का है। अगर गलत तरीके से अगर बात करेंगे, तो अगर आपका व्यवहार अगर सही नहीं है तो कस्टमर जो है आपकी शॉप पर नहीं आएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको विशेष ध्यान में रखनी है। 2025 में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। कॉस्मेटिक शॉप का जिन लोगों को बिजनेस करना है वो इस ब्लॉग के माध्यम से जो है आपको जो है यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मेरे जो बिजनेस ज्ञान चैनल है यहाँ से जो है आपको कंटिन्यू मैं कॉस्मेटिक शॉप की जो वीडियो बनाता हूँ यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है लोगों को, और जो है आप लोग भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, आपको शॉप पे जो है डेकोरेशन करना है, जो प्रोडक्ट अपने शॉप पे दिखाने हैं वही जो है बिकता है। और दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शॉप में आप जो है उन चीज़ों को ज़रूर अपने शॉप पे रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप अपने शॉप पे करेंगे तो आपको जो है आपकी जो शॉप है वो काफ़ी अच्छी जो है शॉप जो है ग्रोथ कर सकती है। जो भी प्रोडक्ट होते हैं कॉस्मेटिक के, इसके लिए मैंने एक स्पेशल ब्लॉग बना रखा है। और अगर एक्सपायरी होते हैं तो इसके लिए मैंने बना रखा है, डेकोरेशन के लिए मैंने बना रखा है, कौन से आपको जो है रैक बनानी है, ये सब चीज़ें जो है मैंने आपके लिए जो है अपने ब्लॉग पे ये सब चीज़ें कमेंट के आधार पे जो है मैंने बना रखी हैं। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती है। आपको अगर बिजनेस में ग्रोथ करना है, अपने शॉप की टाइमिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। और शॉप की टाइमिंग के अलावा आपकी जो शॉप का जो एरिया है, कस्टमर किस टाइप के हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना पूरा यार डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है शॉप पे वो किस प्रकार की है, और दूसरा आपकी जो शॉप का डेकोरेशन है वो किस प्रकार से। क्योंकि कई लोग की आदतें ऐसी होती हैं कि उन लोगों को जो है सामान लगाना नहीं आता। जैसे मैं आज आपको बताऊं, जैसे ओला की क्रीम है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक आइटम इधर रख देंगे तो दो आइटम उधर रहती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। प्रॉपर जो अगर बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन जो है आपकी प्रॉपर रैक पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बताना चाहूँगा, देखिए जैसे ओला की लगी है, उधर लक्ष्मी की लगी है, इधर वीको की लगी है, लोटस की लगी है, पॉन्ड्स की लगी है। ये एक ना पूरी लोकेशन है कि जो आपको जो क्रीम से लगानी है वो किस प्रकार से लगानी है। तो ये सब चीज़ों का जो है आपको अपने शॉप पे जो है ध्यान रखते हुए चलना है। किस जगह में आपको फेस वॉश रखना है, किस तरीके से जो है आपको प्रोडक्ट लगाने हैं। शॉप ओपन करने से नहीं होता है यार। शॉप आप लोग जो है ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के बाद जो है वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से जो है अपने शॉप में जो है डेकोरेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से जो है आपको प्रोडक्ट लगाने हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको देखना है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा लगा दिया अपने शॉप में और जो है उसके बाद अगर आप लोगों को सामान लगाना नहीं आता प्रॉपर, तो वो चीज़ भी बेकार है। क्योंकि आपको हर चीज़ की बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी चाहिए कभी भी अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का ब्लॉग मेरा मेन बनाने का जो मेन मकसद ये है कि 2025 में जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कॉस्मेटिक के, तो उन लोगों के लिए यह रूल जो है अभी उन लोगों को समझने चाहिए क्या क्या चीज़ें कॉस्मेटिक शॉप के लिए जो है होते हैं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना यार कि
अरे कॉस्मेटिक की शॉप जो है ऐसी है, हम तो इसको चला लेंगे, हम तो इसको ये कर लेंगे, हमें तो क्या 2-4 लाख का माल डाल के जो हम बैठ जाएंगे, कस्टमर आने लग जाएगा तो हमारे चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 5 लाख का माल डाल दो, आप 10 लाख का माल डाल दो ना, तो तब भी आपके शॉप में जो है कस्टमर नहीं आएगा। वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कस्टमर को खींचने के लिए, क्या करना है, किस तरीके से जो है आपको अपने शॉप पे ग्रोथ करनी है, ये सब चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। हर ब्लॉग में बोलता हूँ आपको बड़े काम नहीं करना है, एकदम से छोटी चीज़ों को पहले देखना है। जो छोटी चीज़ें होती है ना, उनको ज़रा ध्यान में रखें, क्योंकि सेलिंग तभी बढ़ सकती है और जो है जब कस्टमर आपके शॉप पे आएगा। अगर किसी और के शॉप में अगर कस्टमर जा रहा है तो उसके बाद उस कस्टमर को अपनी शॉप पे लाना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद उस कस्टमर के साथ जो है कंटिन्यू लंबा जुड़ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपका व्यवहार किस तरीके से है और कस्टमर को आपको किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से आपको कस्टमर से बात करनी है। क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, ऑनलाइन का बहुत बड़ा टाइम है। ऑनलाइन में जो होता है सेलिंग, लोग ऑनलाइन भी परचेज करते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो अगर वो आपके शॉप पे आते हैं, आपको बोलते हैं कि यार ये आइटम जो है ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें बात करना आना चाहिए कि ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वो कितने का है और ऑफलाइन जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, उसकी क्वालिटी क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है। ये सब चीज़ें ना आप लोगों को समझाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि तभी जो है शॉप एकदम से जो है आपकी ग्रोथ करेगी। क्योंकि कई लोग क्या होता है ना, वो कहते हैं अरे ऑनलाइन इतना, वो सीधे बोलते हैं कि आपको लेना तो लो, नहीं तो मत लो, सीधे ये सब यही उनके वर्ड्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर जो आने वाला होता है ना, वो भी नहीं आएगा और 10 लोगों को औरों को बोलता है कि इनके शॉप पे तो जाना ही मत, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, यहाँ पे जो है इनका सामान नहीं मिलता, वैरायटी इनके पास है नहीं, खाली शॉप। तो ये लोगों का काम ये होता है कि ये कुछ टाइम के लिए होते हैं बस, क्योंकि आप लोगों को ये सब काम नहीं करना है, किसी की बातों में बहकाव में नहीं आना है। जब आपको लगता है कि मुझे आप काम स्टार्ट कर लेना है, मुझे पूरी नॉलेज है कॉस्मेटिक शॉप की, तभी आप जो है अपना काम स्टार्ट करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे को आपसे सीख लेना चाहिए, और जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको जो है मेरे से सीख लेना चाहिए। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने शॉप पे जो है करते रहता हूँ कुछ ना कुछ। और अभी मैंने शॉप में कुछ अभी वर्किंग की थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, पहले मेरे पास जो है इस प्रकार का जो है डिस्प्ले नहीं था, अभी मैंने ये भी बना दिया है, क्योंकि अगर मैं कल इसके लिए ब्लॉग बनाऊँगा तो इसकी जो प्राइस है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए काफ़ी अच्छा है, और अगर मैं इसकी बात करूँगा ना, ये देखिए, ये आप जो है इसको कहीं भी लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और देखिए इसके अगर वेट की अगर बात करूँ, कम से कम एक जो है 1 kg का जो है एक वेट जो है झेल सकता है, और काफ़ी अभी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये चीज़ें कॉस्टली आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी शॉप पे जो है ज़रूर करनी है, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें किसी के ब्लॉग में देखी, तो उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो आज मैंने भी अपनी शॉप पे जो है ये सब चीज़ें की हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपको भी अपनी शॉप पे करना है, तो जो नए लोग हैं वो लोग भी जो है कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है और आपकी जो है नया अगर सेटअप आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास सेटअप बिजनेस फर्नीचर के लिए अगर पैसा है, तो आप जो है ज़रूर मेरे से जो है कमेंट कर सकते हैं कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके मेरे से बात कर सकते हैं। और दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय।